नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आधुनिक आवासीय तकनीक पर आयोजित प्रदर्शनी को देखा। इस दौरान सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजनाथ सिंह और हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन पीएम मोदी ने 4,737 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने 75 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातों पर। साथ ही नजर डालेंगे कि आखिर कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ खास रहा है। तो 75,000 लाभार्थियों को डिजिटली चाबियां सौंपी हैं। 3 दिवसीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। संबोधन की बड़ी बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। यूपी के 6 शहरों में, माफ कीजिएगा, देश के 100 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया गया। एलईडी लाइट से बच रहे निकायों के करोड़ों रुपए, बिजली बिल कम हुआ है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। पीएम आवास योजना का जो पैसा है वो सीधे लाभार्थियों के खाते में गया है। दिवाली पर नए घर पाने वाले 9 लाख लोग 2-2 दिए जलाएं, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने पिछली सरकारों पर भी इस दौरान निशाना साधा। साफ तौर पर कहा कि पिछली सरकारों में घर के लिए गरीबों को मिन्नतें करनी पड़ती थी। साथ ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। आवासों में महिलाओं को 80% मालिकाना हक मिला है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। तो ये वो तमाम बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि यूपी पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं सीएम योगी के संबोधन की बड़ी बातों पर। विकास के रास्ते पर यूपी आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं पर लगातार काम किया जा रहा है। कोविड महामारी के दौरान यूपी के प्रबंधन की तारीफ WHO ने भी की थी। यूपी में अब तक 11 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। यूपी के 7 लाख वेंडर्स को लोन दिया गया है। इसके अलावा शहरी इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी मजबूत हुआ है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान कही। ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके हम दिखा रहे हैं। कुंभ ने स्वच्छता, सुरक्षा, सुव्यवस्था का मानक पैदा किया है। यूपी में 42 लाख परिवारों को आवास मिला है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे थे और कई मायनों में खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लखनऊ दौरा, और इस दौरान जो बड़ी बातें थी संबोधन की वो हमने आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर दिखाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ दौरे के बाद अब बात चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले की भी कर लेते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक तो पहले ही हटा दी थी, लेकिन उस दौरान हाईकोर्ट ने चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या भी निर्धारित कर दी थी कि कितने श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे। अब हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या को लेकर फैसला सुनाया है, जिससे सरकार को राहत मिली है। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल हाईकोर्ट ने पहले चारधाम यात्रा को लेकर लगाई रोक तो हटा दी थी, लेकिन कोविड नियमों का सख्ती से पालन के अलावा श्रद्धालुओं की संख्या भी निर्धारित कर दी गई थी। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि अब श्रद्धालु चारधाम यात्रा तो कर सकेंगे, साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर जो पाबंदियां थी वो भी हटा दी गई हैं। बता दें कि पहले कोर्ट ने केदारनाथ धाम के लिए रोजाना 800, बद्रीनाथ धाम के लिए 1000,
गंगोत्री के लिए 600 और यमुनोत्री के लिए केवल 400 श्रद्धालुओं को ही इजाजत दी थी। दरअसल कोर्ट में सरकार ने कहा था कि कोरोना के चलते हाई कोर्ट ने 4 धाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित की थी, लेकिन मौजूदा वक्त में राज्य में कोरोना के मामले ना के बराबर आ रहे हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाया जाए। सरकार ने कोर्ट में कहा कि अब 4 धाम यात्रा खत्म होने में केवल 40 दिन का वक्त बचा है, इसलिए जितने भी श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर वहां आ रहे हैं उन्हें दर्शन करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके अलावा जिन श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो नहीं आ रहे हैं और स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट मंडरा रहा है। सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने 4 धाम में यात्रियों की निर्धारित संख्या से ज्यादा के जाने पर लगी रोक और दर्शन करने पर लगी रोक को हटा दिया है, यानी कि अब श्रद्धालु बेरोक टोक 4 धाम दर्शन के लिए जा सकेंगे, लेकिन साथ ही साथ कोरोना नियमों का सख्ती से पालन भी करना जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। तो 4 धाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके बाद कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड सरकार है उसके लिए ये फैसला राहत लेकर आया है। साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं वो अब बेरोक टोक जो 4 धाम हैं उनकी यात्रा कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरी तरीके से पालन करना होगा ताकि कोरोना बम ना फूटे। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।